नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरी भी संजय में। एक भूतिया दुल्हन की अतिरिक्त आत्मा की कहानी लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। यदि मेरी कहानी आप सभी को अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। सियापुर एक छोटा सा गाँव अपने खंडहरों में पुरानी हवेली के लिए जाना जाता था। इस गाँव के लोग बेहद सरल और शांतिप्रिय स्वभाव के थे, लेकिन एक घटना ने इस जगह को बदनाम कर दिया। कहते हैं कि यहाँ एक दुल्हन की आत्मा भटकती रहती है जो किसी को चैन से जीने नहीं देती। उसकी चीखें रात के सन्नाटे को चीरती है और हवेली की खिड़कियों से सफेद लिबास में एक स्त्री दिखाई देती है। करीब 20 साल पहले अनन्या नाम की एक लड़की की शादी गांव के एक अमीर घराने में तय हुई थी। अनन्या बहुत खूबसूरत, समझदार और अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। उसकी शादी एक बड़े जश्न के साथ हो रही थी, लेकिन दूल्हे का परिवार दहेज के लोभी थे। शादी की रात जब अनन्या के पिता उनकी मांग पूरी नहीं कर पाए तो उन्होंने उसे मार डाला और वे लोग गांव छोड़कर दूसरे गांव भाग गए। अनन्या के आखिरी शब्द थे, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मेरी आत्मा तब तक चैन नहीं पाएगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। उस साल से अनन्या की आत्मा उस हवेली में कैद हो गई। गांव वालों ने भी धीरे धीरे उस हवेली से दूरी बना ली। 20 साल बाद एक आधुनिक जोड़ा सुपर्णा सेन और करण सेन सियापुर की इस प्राचीन हवेली में अपनी शादी का रिसेप्शन करने का फैसला करते हैं। उन्हें गांव वालों ने कई बार चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने इन बातों को पुरानी कहानियां समझकर अनसुना कर दिया। रिसेप्शन के दिन जैसे ही सूरज डूबा, हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। करण ने सीढ़ियों पर किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनी। मेहमानों ने देखा कि दीवारों पर परछाइयां दौड़ रही थी। शाम के समय जब नृत्य और जश्न चल रहा था, अचानक बिजली गुल हो गई। लोग चीखने लगे। हवेली के अंदर एक अजीब ठंड फैल गई। तभी सफ़ेद साड़ी में एक स्त्री प्रकट हुई। उसकी आंखों में आग थी और वह जोर जोर से चीख रही थी, मेरी जगह पर और कोई दुल्हन नहीं बन पाएगी। डरे हुए जोड़ों ने गांव वालों से मदद मांगी। गांव वालों ने बोला, यह अनन्या की आत्मा है। उसकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसे कोई न्याय दिलाए। सुपर्णा और करण ने उसकी समाधि पर जाकर वादा किया कि वे उसकी कहानी को पूरी दुनिया के सामने लाएंगे और उसे न्याय दिलाएंगे जरूर। करण ने इस खूनी घटना के लिए सीआईडी से मदद मांगी। सीआईडी की टीम एसीपी प्रद्युमन के नेतृत्व में दया और अभिजीत उस हवेली की जांच के लिए निकलती है। जब वे हवेली में पहुंचते हैं तो वहां उन्हें अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। सीआईडी की टीम पूरे हवेली का कोना कोना छान मारती है। एसीपी प्रद्युमन को हवेली के कोने से जली हुई शादी का जोड़ा मिलता है। इस पर खून के दाग साफ साफ दिख रहे थे। दया के कमरे से जली हुई सिगार और पेन मिलता है। इस पर अंगुलियों के निशान मिलने की पूरी पूरी संभावनाएं थी। एक फूल के गमले से एक बंद मोबाइल फोन भी मिलता है। इस पर एक वीडियो रिकॉर्ड हुई थी कि उन लोगों ने किस तरह अनन्या को जान से मारा था। अभिजीत को हवेली के खंडर से एक पेट्रोल का डब्बा और कुछ पुराने कपड़े भी मिलते हैं जो कि अनन्या के ही थे। आखिर में दया की बहादुरी और अभिजीत की सूझबूझ से मास्टरमाइंड को पकड़ा जाता है। पता चलता है कि हवेली के लोगों ने ही अनन्या को जान से मार डाला था। अनन्या की आत्मा रो पड़ी। उसकी आवाज़ धीमी होती चली गई और धीरे धीरे वह हवेली से गायब हो गई। हवेली में फैली ठंड अचानक गर्माहट में बदल गई। सुपर्णा करण ने अपनी शादी की पार्टी वहीं पूरी की, लेकिन अब हवेली में एक अलग सी शांति थी। उन्होंने अनन्या की कहानी को सबके सामने लाने के लिए एक किताब लिखी कि किस तरह अनन्या को न्याय मिला। शियापुर की हवेली अब केवल एक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि एक सबक बन गई थी कि अधूरी इच्छाएं और अन्याय कभी कभी आत्माओं को कैद कर लेते हैं। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरा यह वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं एक और नई हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए छोटा सा प्यार भरा नमस्कार आप सभी को।